एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के बगल में एक छोटी लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। हर बार जब छोटी लड़की जंगल में जाती थी, तो वह लाल टोपी पहनती थी। सभी लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने केक बनाया था। केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी ओर रहती थीं। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे दादी के पास केक ले जाने के लिए कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि वह रास्ते पर चलता रहे और कहीं न रुके। उसने उससे कहा कि वह अजनबियों से बात न करे। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चला गया। उसके हाथ पर एक टोकरी थी जिसके अंदर केक था। एक बड़ा दुष्ट भेड़िया उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वह रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िए ने मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। उसने उससे कहा कि वह जंगल के दूसरी ओर अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़े बुरे भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि उसे दादी के लिए कुछ फूल चुनने चाहिए। जैसे ही रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ रहा था, भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर जाना चाहता था। दादी के घर पहुंचा बड़ा दुष्ट भेड़िया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि यह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि यह रेड राइडिंग हुड था। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। बड़े दुष्ट भेड़िए ने खुद को अंदर आने दिया। दादी ने उसे देखा और चिल्लाने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बड़े दुष्ट भेड़िए ने दादी को निगल लिया। बड़ा दुष्ट भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड भी खाना चाहता था। बड़े दुष्ट भेड़िए ने खुद को दादी के कपड़े पहने। वह उसके बिस्तर पर चढ़ गया। वह रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। बड़े दुष्ट भेड़िए ने अपनी आवाज बदल दी। वह उसकी दादी की तरह लग रहा था। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसका स्वागत उसी से करना बेहतर होगा। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब चला गया। उसने कहा कि उसकी कितनी बड़ी आंखें हैं। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ देखना बेहतर होगा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के कितने बड़े कान थे। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ सुनना बेहतर होगा। भेड़िए ने उसे करीब जाने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िए ने उससे कहा कि बेहतर होगा कि वे उसके साथ भोजन करें। भेड़िया बिस्तर से बाहर कूद गया। रेड राइडिंग हुड चिल्लाया। रेड राइडिंग हुड घर से भाग गया। बड़े दुष्ट भेड़िए ने उसका पीछा किया। उसने एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारे ने बड़े दुष्ट भेड़िए को उठा लिया। उसने उसे हिलाया तो दादी बाहर आ गई। वह हिल गई थी, लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा। अब वे खुश थे। बड़ा दुष्ट भेड़िया चला गया था।